प्रिय बच्चों, मैं आज आपको औपनिवेशिककालीन पुलिस व्यवस्था कैसी थी, पुलिस का क्या सिस्टम था, पुलिस का क्या रोल था, पुलिस में कौन अधिकारी होता था, उनके बारे में बताने जा रहा हूँ। यदि हम औपनिवेशिककालीन या ये कहें कि इससे पूर्व मुग़ल काल की चर्चा करें तो मुग़ल काल में भी पुलिस व्यवस्था थी और आंतरिक सुरक्षा के लिए पुलिस व्यवस्था विद्यमान थी। लेकिन पुलिस से संबंधित मुख्य कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में जमींदार आदि के द्वारा ही उस समय किया जाता था। बड़े बड़े शहरों में कोतवाल के द्वारा पुलिस की व्यवस्था की जाती थी। जब अंग्रेज़ों की बंगाल में सत्ता स्थापित हो गई तो उस काल में पुलिस अधिकार जमींदारों के पास ही थे। अंग्रेज़ों द्वारा अपनी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए पुलिस व्यवस्था पर अपना नियंत्रण रखना उन्होंने ज़रूरी समझा। इसलिए वारेन हेस्टिंग तक पुलिस अधिकार प्राय जमींदारों के हाथों में ही केंद्रित रहे थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रथम गवर्नर जनरल था जिसने भारत की नियमित पुलिस व्यवस्था को आधुनिक काल में गवर्नर जनरल जिसने आधुनिक काल में एक तरह से प्राप्त की थी। इसी कारण से उसे आधुनिक भारत की पुलिस व्यवस्था का संस्थापक या जनक भी कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने 1791 में कलकत्ता में सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस नामक पद का सृजन किया या स्थापित किया। उसने बंगाल को विविध पुलिस क्षेत्रों में विभाजित कर दिया। प्रत्येक क्षेत्र में एक पुलिस दरोगा के अधीन रखा गया। कॉर्नवालिस ने स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों के पुलिस अधिकार अब सीमित कर दिए। पुलिस व्यवस्था के लिए दरोगा को थानों का एक तरह से इंचार्ज बना दिया। 1803 में लॉर्ड मिंटो जब आया तो पुलिस व्यवस्था में सुधार उन्होंने किया और एक गुप्तचर प्रणाली की व्यवस्था की और इसके लिए गोविंदा व्यवस्था का उन्होंने विकास किया। गोविंदा गुप्तचर पुलिस ही एक तरह से हुआ करती थी। ये सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के अधीन काम करती थी। 1814 में बंगाल के अतिरिक्त अधीनस्थ क्षेत्रों में दरोगा व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने पुलिस व्यवस्था में फिर नवाचार किए और कानूनी व्यवस्था की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को सौंप दी गई। लॉर्ड ऑकलैंड ने दरोगा एवं अन्य पुलिस कर्मियों के वेतन एवं प्रतिष्ठा को और बढ़ा दिया। पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए 1860 में एक नवीन कमीशन का गठन किया। इसी कमीशन की अनुशंसा के आधार पर 1861 का प्रसिद्ध अधिनियम बना। इसमें प्रावधान रखा कि यूरोपीय अधिकारियों के निरीक्षण में एक व्यवस्थित कांस्टेबलरी की स्थापना की गई। प्रांतों में पुलिस संगठन का प्रमुख इंस्पेक्टर जनरल को सौंप दिया। प्रांत को पुलिस व्यवस्था के अधीन के आधार पर 4-5 भागों में, जिसमें कि आजकल रेंज की व्यवस्था है, इस तरह से स्थापित की गई। प्रत्येक रेंज को एक डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल DIG के अधीन कर दिया गया। प्रत्येक जिले का सर्वोच्च अधिकारी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको SP कहते हैं, प्रत्येक जिले को विविध थानों में विभाजित कर दिया जहां इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर आदि की पोस्ट सृजित की गई। भारतीय पुलिस व्यवस्था के इतिहास में यद्यपि 1861 का अधिनियम अत्यंत ही महत्वपूर्ण रहा, लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से हम देखें तो इसमें अनेक खामियां भी रही। आलोचक ये भी मानते हैं कि कानूनी व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व अपेक्षाकृत प्रशिक्षित अधिकारियों को ही सौंपा जाना चाहिए।
परिणाम स्वरूप कर्जन ने पुलिस व्यवस्था में सुधारने के लिए 1902 में एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस कमीशन की नियुक्ति की। इस आयोग ने पुलिस के ढांचे की को विविध पक्षों का अध्ययन करते हुए अनेक सिफारिशें इसने दी। इसमें कहा गया कि प्रत्येक प्रांत में अपराधों की जांच के लिए सीआईडी के अपराध जांच विभाग की स्थापना की जाए। सभी प्रांतीय अपराध जांच विभाग से सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए केंद्रीय सरकार के गृह विभाग के अधीन एक केंद्रीय खुफिया संस्था सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो की स्थापना की जाए। पुलिसकर्मियों को बेहतर वेतन सुविधाएं एवं अच्छे हथियार उपलब्ध कराए जाएं। इस कमीशन की अनुशंसाओं के आधार पर कर्जन ने विशेष प्रकार के अपराधों की जांच के लिए सीआईडी की स्थापना की और केंद्र में सेंट्रल एजेंसी ब्यूरो की स्थापना कर दी गई। 1861 के अधिनियम के आधार पर ब्रिटिश पुलिस व्यवस्था अखिल भारतीय पुलिस व्यवस्था न होकर के एक प्रांतीय पुलिस व्यवस्था थी। इस पर केंद्रीय नियंत्रण ही था। पुलिस संगठन के प्रमुख अर्थात आईजी पर केंद्रीय प्रशासन का कोई नियंत्रण नहीं होता था। प्रत्येक पुलिस अधीक्षक के अधीन इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल हुआ करते थे। गांव में पुलिस व्यवस्था का काम चौकीदारों द्वारा ही किया जाता था। उन्हें इस कार्य के लिए कोई सरकारी वेतन तो नहीं मिलता था, लेकिन कर मुक्त भूमि की व्यवस्था उनके लिए कर दी गई थी। कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जैसे शहरों में पुलिस व्यवस्था पुलिस आयुक्त के अधीन होती थी, लेकिन इस पुलिस आयुक्त पर इंस्पेक्टर जनरल का कोई नियंत्रण नहीं था। वह सीधे ही सरकार के प्रति ही उत्तरदायी हुआ करती थी। पुलिस के साथ जेल की व्यवस्था को सुदृढ़ करने की आवश्यकता भी हुई। 1894 में जेल व्यवस्था के लिए एक कानून बना। इसमें भारत सरकार द्वारा समय समय पर जारी किए गए कानून के आधार पर आधुनिक भारत के एक इंस्पेक्टर जनरल को इसकी कमान सौंपी गई। ब्रिटिश सरकार ने प्रत्येक प्रांत के जेल विभाग को के एक इंस्पेक्टर जनरल के दिन रखा। सामान्यतः इंस्पेक्टर जनरल भारतीय मेडिकल सेवा का एक सदस्य हुआ करता था, जिसे जेल का भी पर्याप्त अनुभव हो। इस काल में 3 प्रकार की जेल स्थापित थी: केंद्रीय जेल, जिला स्तरीय जेल एवं सहायक जेल। केंद्रीय जेल को अधीक्षक के अधीन रखा गया। यदि कोई जेल बहुत बड़ी है तो उसकी सहायता के लिए उप अधीक्षक की व्यवस्था भी की गई थी। जिला जेल में सर्जन हुआ था, जेलर होता था, डिप्टी जेलर होता था आदि की व्यवस्था होती थी। बाद में जेलों में सुधार के लिए अनेक सुधार स्थापित किए, अनेक सुधार स्कूल खोले गए और 1909 में भारत सरकार ने एक जेल कमेटी का भी गठन कर दिया। इस कमेटी ने जेल व्यवस्था का व्यापक सर्वेक्षण किया। इस कमेटी ने दीवानी एवं फौजदारी अपराधियों को अलग अलग जेलों में रखने की भी सिफारिश की गई थी। तो कुल मिलाकर के जो पुलिस व्यवस्था उस समय थी, मोटे रूप में उसमें सुधार करते हुए आज भी इसी प्रकार का ढांचा आधुनिक काल में भारतीय पुलिस व्यवस्था में स्थापित है। जेल का भी मोटा मोटा स्वरूप वही हमें देखने को मिलता है और कुल मिलाकर के उसका परिवर्तित रूप, सुधारात्मक रूप आज हम पुलिस की तुलना कर सकते हैं। यही उस समय की पुलिस व्यवस्था थी, जिसके आधुनिक काल में भी झलक हमको देखने को मिलती है। धन्यवाद।